दोस्तों आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज मुझे कमेंट करके जरूर ये बता देना कि आप आगे चलकर कौन सा स्ट्रीम चॉइस करने वाले हो। क्या आप साइंस की तरफ बढ़ने वाले हो, कॉमर्स की तरफ बढ़ने वाले हो, या फिर आप डिप्लोमा की तरफ आगे जाने वाले हो। साथ ही साथ जब ये चीज कमेंट कर रहे हो कि आप साइंस चूज कर रहे हो या कॉमर्स चूज कर रहे हो या फिर डिप्लोमा की तरफ जा रहे हो, तो ये पर्टिकुलर स्ट्रीम चॉइस करने के पीछे का मेन पर्पज क्या है, मेन रीजन क्या है, ये भी हमें जरूर कमेंट करके बताना। जिससे होगा क्या, जिससे चीज ये आपको भी समझ में आएगी कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम सिलेक्ट कर रहा हूं तो उसके पीछे का रीजन क्या है मेरा, और हमें भी एक अकाउंटेबिलिटी मिलेगी कि भैया हमारे जो दोस्त है वो मोस्ट ऑफ द कौन से स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि आपको कंफ्यूज हो तो प्लीज वो भी हमें कमेंट में बताना, जिससे हमें एक आइडिया आ जाएगा और हम उस तरीके से आपके लिए वीडियोस लेकर आ सकेंगे, उस स्ट्रीम से रिलेटेड वीडियोस लेकर आ सकेंगे। साथ ही साथ अगर आप प्रॉब्लम फेस करो स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर या फिर कंफ्यूज हो स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर, तो उसके लिए भी हम वीडियोस के आपके लिए लेकर आ सकेंगे, जिससे आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कि भैया मुझे कौन सा स्ट्रीम मेरे वाइज क्या चूज करना चाहिए, जिससे मैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अपने करियर में क्या एक्सप्लोर कर सकूं। और एक और चीज मैं यहां पे बता देना चाहता हूं कि अगर आप एक साइंस वाले स्टूडेंट हो या फिर कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो या फिर डिप्लोमा के लिए आगे जाने वाले हो, तो आप सभी के लिए स्पेसिफिक चैनल के लिंक्स के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। अगर आप एक साइंस वाले स्टूडेंट हो तो आपको प्रदीप गिरी 11th एंड 12th अकेडमी जरूर से सब्सक्राइब करके रख लेना चाहिए, क्योंकि आगे की जर्नी आपकी उस चैनल पे होगी। अगर आप एक कॉमर्स वाले दोस्त हो हमारे, तो आपको जो है प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी प्लस आपको प्रदीप गिरी 11th 12th अकेडमी दोनों को ही सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि आपके जो कुछ सब्जेक्ट्स होंगे मेजर सब्जेक्ट्स वहां पे आएंगे, लेकिन आपको जो इंग्लिश सब्जेक्ट होगा वो 11th एंड 12th अकेडमी पे आएगा। और वहीं अगर आप एक डिप्लोमा वाले हमारे दोस्तों, तो प्रदीप गिरी अकेडमी हमारा जो चैनल है, जो डिप्लोमा में आप पता करोगे तो वन ऑफ द ट्रेंडिंग चैनल माना जाता है, एग्जाम्स के टाइम पे बहुत ज्यादा चेकआउट किया हुआ चैनल माना जाता है। तो उससे जाके जरूर सब्सक्राइब कर लेना कि आखिर डिप्लोमा में भी आपकी क्या मदद हो सके। अब यहाँ पे आते हैं हम वीडियो के मेन टॉपिक में। वीडियो का जो हमारा मेन टॉपिक है वो यह है पेपर चेकिंग प्रोसेस, कि 2025 की जो बोर्ड एग्जामिनेशन हो गए हैं, ठीक है, अब उनकी जो पेपर चेकिंग स्टार्ट होगी, तो पेपर चेकिंग का प्रोसेस क्या होता है, क्या स्टेप होता है, टीचर्स पेपर किस तरीके से चेक करते हैं, इसके बारे में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या किया जाता है कि जैसे हमारी जब स्पोर्ट्स होते हैं तो स्पोर्ट्स में क्या कर दिया जाता है, अलग अलग पूरे बच्चों को अलग अलग टीम में क्या डिवाइड कर दिया जाता है। सेम चीज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो पेपर चेकिंग प्रोसेस भी होता है, तो जितने भी टीचर्स होते हैं उन टीचर्स को अलग अलग ग्रुप में क्या डिवाइड किया जाता है। और उन ग्रुप का जो हेड होता है वो कौन होता है, आपके चीफ मॉडरेटर होते हैं। मॉडरेटर, चीफ मॉडरेटर के नीचे कौन आते हैं, मॉडरेटर आते हैं। और मॉडरेटर के नीचे क्या होता है, आपके टीचर्स होते हैं। वो टीचर्स कौन से टीचर्स होते हैं, कोई भी रैंडम नहीं, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं। जैसे इंग्लिश की जो सब्जेक्ट टीचर्स होंगे वो होंगे, या फिर अगर फिजिक्स का होगा तो फिजिक्स के सब्जेक्ट टीचर होंगे वो होंगे, ठीक है। अब इन जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं, इन सब्जेक्ट टीचर्स को आपके 250 to 300 पेपर्स क्या दिए जाते हैं। अब इनके पास जो एक टाइम लिमिटेशन भी होता है कि इनको ये जो 250 से लेकर 300 के जो पेपर्स दिए, ये इनको 15 से 20 दिन के अंदर चेक करके क्या वापस क्या सबमिट करना होता है किसके पास, मॉडरेटर के पास। अब जब ये पेपर वापस मॉडरेटर के पास जाता है तो मॉडरेटर क्या करता है, मॉडरेटर वापस से इन पेपर को क्या करता है, एक बार रीचेक करता है, कि ये चेक करता है कि जो पेपर सब्जेक्ट टीचर्स द्वारा क्या किए गए, चेक किए गए, क्या वो प्रॉपर्ली चेक किए गए हैं, कहीं गलती तो नहीं हुई, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया, या फिर कहीं पे जो मार्क्स है वो इधर उधर तो नहीं हो गया। तो वो वापस से क्या करते हैं, इसको रीचेक करते हैं। अब रीचेक करने के बाद जो हमारे चीफ मॉडरेटर होते हैं, हमारे चीफ मॉडरेटर क्या कहते हैं, हमारे जो चीफ मॉडरेटर होते हैं वो इन पेपर में से कुछ रैंडमली 3 से 4 पेपर निकालते हैं और उसको क्या चेक करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनको एक आइडिया मिल जाता है, एक जिस्ट मिल जाता है कि जो पेपर्स चेक किए गए टीचर्स द्वारा, मॉडरेटर्स द्वारा रीचेक किया गया, वो पेपर्स प्रॉपर्ली चेक तो हुए हैं ना, ठीक है, कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई। ये चीज उनको क्या समझ में आ जाती है। हाँ, हालांकि वो पूरा पेपर नहीं चेक कर पाते, लेकिन वो आपके कुछ पेपर्स निकाल के वो आपका रैंडमली चेक कर लेते हैं कि चीजें प्रॉपर्ली हुई कि नहीं, जिससे उनको एक क्लियरेंस मिल जाता है, एक आइडिया उनको जरूर आ जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सर जो प्रीलिम्स में हमारे पेपर चेक होते थे उसमें मार्क्स हमें बहुत कम आए थे, तो क्या बोर्ड्स की में भी जो पेपर्स होते हैं वो उतने ही स्ट्रिक्ट चेक होते हैं, क्या उतना ही हार्ड चेकिंग होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि बोर्ड एग्जामिनेशन की जब हम बात करते हैं और हमारे स्कूल की जब बात करते हैं, स्कूल में जो प्रीलिम्स हुआ था उनकी जो पेपर चेकिंग होती है और हमारी जो बोर्ड्स की पेपर चेकिंग होती है वो कंपेरेटिवली बहुत लीनियंट होती है, वो इतनी भी ज्यादा स्ट्रिक्ट चेक नहीं होती है, ठीक है। तो आपको उस चीज का टेंशन नहीं लेना है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं, जो मॉडरेटर्स होते हैं, चीफ मॉडरेटर्स होते हैं, अगर आपने चीजें प्रॉपर्ली लिखी है, ठीक है, चीजें आपने अच्छे से ली है, तो वो भी जो टीचर्स होते हैं वो कभी नहीं चाहते कि वो किसी स्टूडेंट को फेल करे या फिर किसी स्टूडेंट को एक आधा मार्क्स की वजह से उनका जो 10th है वो 10th पे ही उनको रोक दे। ऐसा कोई भी टीचर नहीं चाहता है। अगर आपने सारी चीजें प्रॉपर्ली लिखी है
एकदम अच्छे से लिखिए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पेपर्स जो होते हैं वो लीनियंट चेक होते हैं आपके स्कूल के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरा पेपर चेकिंग जो प्रोसेस है वो मैंने आपको जल्दी जल्दी से बता दिया, जिससे आपको एक क्लियर आइडिया आ चुका है। और अगर फिर भी और भी कुछ डाउट है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना, जिससे हमें एक आइडिया आएगा और हम अब तक चीजें क्या लेकर आ सकेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।